नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। आइए देखते हैं आपका अध्याय 3 की पहली प्रश्नावली यानी कि प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 में हमें पहला सवाल दिया गया है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। तो हमें पूछा गया है कि यदि आप किसी टेबल पर पढ़ रहे हैं बैठकर, उस पर एक लैंप रखी है। ये देखिए चित्र में मैंने चित्र बना रखा है पहले से। ये टेबल है और ये लैंप है। आप इस साइड में बैठे हैं, मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं, ठीक है। ये एक लैंप है। तो आप किसी अन्य व्यक्ति को आप इसकी स्थिति कैसे बताएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए ये हमारा हो गया लैंप का बिंदु। अब हम एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे। ये हमारी हो गई यहाँ से ऐसे, ये हो गई। और एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे यहाँ पर। दोस्तों अब देखिए आपकी ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको हम मान लेते हैं, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर की है। और ये क्षैतिज रेखा जो है आपकी, ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर की है। तो आप किसी अन्य व्यक्ति को कैसे बताएंगे, तो आप बताएंगे कि मान लीजिए कि ये एक ग्राफ है। यहाँ पर यदि 3 नंबर है ऊर्ध्वाधर रेखा पर, और ये क्षैतिज रेखा जो है इस पर ये 5 नंबर पे है, तो आपके जो इसके बिंदु हो जाएंगे, तो आप बताने के लिए आपको बिंदु हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 3,5 या 5,3। 5,3 होगा क्योंकि x पहले लेंगे और y बाद में। तो यहाँ पर दोस्तों लिख देंगे कि लैंप यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे कि लैंप बैठने की दिशा से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। और बाईं ओर से 3 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो इसके बिंदु 5,3 हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पहले सवाल में हमसे इतना ही पूछा गया। यहाँ पर हम बिंदु को दर्शा देंगे 5,3। इस बिंदु का निर्देशांक होगा 5,3। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा पहला सवाल सॉल्व हो गया है। अब हम देखेंगे दूसरा सवाल। दोस्तों देखेंगे दूसरा सवाल हमें दिया गया है, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बताया गया है कि 2 सड़कें हैं, एक उत्तर दक्षिण और एक पूर्व पश्चिम की दिशा में है। आगे देखते हैं, नगर की अन्य सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक नगर का एक मॉडल बनाइए, सड़कों को एकल रेखा से निरूपित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर एकल रेखा का मतलब है ये एक सड़क हो गई, इसमें 2 रेखाएं हमने बनाई हैं, लेकिन हमें सिर्फ एकल रेखा से यानी कि सिर्फ एक रेखा खींचकर एक सड़क को दर्शाना है। इसी पर हम दूसरी रेखा खींचेंगे तो ये हमारी दूसरी सड़क हो जाएगी। यहाँ पर हम दूसरी खींचेंगे तो एक सड़क ये है और एक ये है। ये नहीं कि हम दोनों 2 लाइन खींचकर एक ही सड़क बना दें। आगे देखते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर। अभी हम जो ग्राफ बनाएंगे उसके लिए आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट को हिंदी में चौराहा बोलते हैं, अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती हैं।
तो देखिए यहाँ पर ये जो सड़कें हैं ऐसे आ रही हैं, 3 सड़कें हो गई। 3 सड़कें मान लीजिए इधर से गई हैं, तो यहाँ पर जो कटान बिंदु है यहाँ पे बन जाएंगे हमारे चौराहे। तो यहाँ पर अनेक चौराहे बन सकते हैं जब ऐसे सड़कें जाएंगी तो, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण की दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर, यहाँ पे दक्षिण होगा, उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। तो दोस्तों इसके लिए देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है, यदि एक सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क, एक सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, यानी कि मान लीजिए ये दूसरी सड़क है, ये उत्तर दक्षिण दिशा में जा रही है, ये हमारी उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये उत्तर दिशा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक दूसरी सड़क ये है हमारी, ये दूसरी सड़क है और दोबारा में दिया गया है 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। और दोस्तों 5वीं सड़क हमें कौन सी लेनी है, जो पूर्व पश्चिम में जा रही है, ये हमारी 5वीं सड़क है जो पूर्व पश्चिम में जा रही है। तो यहाँ पर अब देखिए, तब इस क्रॉस स्ट्रीट को हम 2,5 से प्रदर्शित करेंगे। तो दोस्तों ये जो 2 नंबर है सड़क, ये 5 नंबर है, तो यहाँ पर हमारा जो है ये हो जाएगा 2,5। तो हम इसे 2,5 से प्रदर्शित करेंगे। तो इसी प्रकार से हमें जो सवाल दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं, इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए। तो इसी से हमें ये 2 सवाल दिए गए हैं ये ज्ञात करने हैं। सवाल नंबर 1 है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। सवाल नंबर 1 दिया गया है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। तो देखिए चार कामा तीन हमें देखना है। पहला क्वेश्चन है 4,3, 4,3, तो 4 दिया गया है, तो 4 पहले हम कौन सा लेंगे, पहली सड़क होगी हमारी उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो ये हो गई हमारी 4 नंबर सड़क, ये 4 नंबर। और 3 नंबर सड़क कौन सी होगी, जो हमारी पूर्व से पश्चिम जाएगी, यानी कि 4 नंबर सड़क ये है, 3 नंबर ये है। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहा, और यहाँ पर बन जाएगा हमारा 4,3। दोस्तों पूछा गया है कि कितनी सड़क 4,3 पर 3 के द्वारा निरूपित की जा सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों एक ही सड़क है जो 4,3 द्वारा निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे सवाल नंबर 1 का आंसर, हल सवाल नंबर 1, केवल एक सड़क बिंदु 4,3 पर होगी। इसी के साथ दोस्तों देखेंगे इसका दूसरा पार्ट का आंसर यहाँ लिख देंगे हम। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। कितनी क्रॉस स्ट्रीट ऐसी होंगी जिन्हें हम 3,4 मानेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर 3,4, तो 3 जो सड़क पहली हमें दी गई है वो हमें लेनी है उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो 3 नंबर सड़क हमारी हो गई ये उत्तर से दक्षिण, और 4 नंबर सड़क हम लेंगे जो पूरब से पश्चिम की दिशा में जाएगी, तो वो हमारी हो गई ये। तो 3,4 का क्रॉस स्ट्रीट ये बन रहा है, ये हमारा हो गया 3,4। और दोस्तों यहाँ पर भी सिर्फ एक ही सड़क ऐसी है जहाँ पर हम बिंदु 3,4 को दर्शा सकते हैं। यहाँ भी लिखेंगे केवल एक सड़क पर, या लिख दे सड़क को 3,4 माना जा सकता है।
दोस्तों यही 2 क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे जो कि सॉल्व हो गए हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये सवाल नंबर 2 सॉल्व हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों हमारी प्रश्नावली समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल में जाकर प्रेस कर लें। इसी के साथ मिलते हैं अगली प्रश्नावली 3.2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।